नमस्कार दोस्तों। आए दिनों आपने एक टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत सुना होगा जिसका नाम है क्लाउड कंप्यूटिंग। और जब भी ये नाम आपने सुना होगा आपने सोचा होगा कि ये कैसा नाम है। तो दोस्तों आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। मेरा नाम है भूषण, आप देख रहे हैं क्लाउडी राठौर। हैव एन इनोवेटिव डे टू ऑल ऑफ यू। तो दोस्तों शुरू करते हैं कि क्या है क्लाउड कंप्यूटिंग। तो दोस्तों नाम इस तरह से पड़ा है कि जैसे सैकड़ों छोटी छोटी बूंदें मिलकर एक बादल बनाती है, उसी तरह बहुत सारे कंप्यूटर्स मिलकर एक क्लाउड कंप्यूटर बनाते हैं। और मैं आपको इस तरह से समझाता हूँ कि मान लीजिए कि आप एक छोटी सी कंपनी खोलना चाहते हैं और उस कंपनी के लिए आपको कंप्यूटर्स की ज़रूरत है। तो आपने कुछ कंप्यूटर्स खरीद लिए और आपने उसके लिए सॉफ्टवेयर्स भी खरीद लिए। बट होता यूँ है कि कुछ साल बाद वो कंप्यूटर्स और वो सॉफ्टवेयर दोनों ही पुराने हो जाते हैं और उसकी जो कार्य प्रणाली है, उसकी जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है। अब मान लीजिए आपको इस तरह से ऐसा कंप्यूटर चाहिए, ऐसे सॉफ्टवेयर चाहिए जो हमेशा नए रहे, मतलब हमेशा वो इफिशिएंट वे से काम करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको क्लाउड कंप्यूटर अपनाना पड़ेगा या क्लाउड कंप्यूटिंग ये जो टेक्नोलॉजी है ये अपनानी पड़ेगी। होता यूँ है कि आपके पास एक छोटा सा कंप्यूटर है जिसकी कार्य प्रणाली लिमिटेड है और आप उसके ऊपर कुछ प्रोग्राम लिखते हैं या सपोज आप कोई एक सॉफ्टवेयर उसके ऊपर चलाते हैं। अब क्लाउड कंप्यूटिंग अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो दोस्तों ऐसा होगा कि आपके कंप्यूटर में से जितना भी डेटा है वो पहले इन सैकड़ों कंप्यूटर्स जो कि क्लाउड कंप्यूटर बना रहे हैं उनके पास जाएगा। वो उसको प्रोसेस करेंगे और आपको भेजेंगे। अब इसमें यह हो जाएगा जब सैकड़ों कंप्यूटर एक ही काम को एक साथ कर रहे होंगे उस वक्त वो चीज जल्दी हो जाएगी। या फिर कोई एक कंप्यूटर क्लाउड कंप्यूटर में से ऐसा होगा जो आपका काम करेगा और वो ज्यादा एफिशिएंट होगा। तो दोस्तों हो ये रहा है कि आपका जो भी काम है वो एफिशिएंट वे से हो रहा है, भले ही आपका हार्डवेयर पुराना हो, क्योंकि आपको सिर्फ यहां पर चाहिए एक अच्छा ब्रॉडबैंड नेटवर्क। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं कि सपोज आपका घर का कंप्यूटर है, आपने 5 साल पहले खरीदा था, अब वो बहुत डिग्रेड होने लगा है और उसको बार बार आपको सिक्योरिटी पैचेस डालने पड़ते हैं, उसको अपग्रेड करना पड़ता है, नए नए एंटीवायरस डालने पड़ते हैं, उसका मेंटेनेंस लगता है। तो दोस्तों क्यों ना ऐसा कंप्यूटर हो कि जिसमें ना मेंटेनेंस लगे ना एंटीवायरस डालने की जरूरत पड़े। तो दोस्तों क्लाउड कंप्यूटर इसीलिए बना है। क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज यूज करने के बाद ना ही आपको मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, बस सिर्फ एक चीज की जरूरत पड़ती है और वो ऐसा कंप्यूटर या ऐसा डिवाइस जो आपको इंटरनेट से जोड़े। दोस्तों क्लाउड कंप्यूटिंग साधारणतः 3 विभागों में बटा हुआ है, 3 कैटेगरी में बटा हुआ है। उसकी सबसे जो पहली कैटेगरी है वो है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, मीन्स ऐसी सर्विस जिसमें सॉफ्टवेयर हो। तो दोस्तों एक छोटा सा एग्जांपल है उसके लिए, वो है गूगल डॉक। अगर आपने गूगल डॉक यूज किया होगा तो आप जानते होंगे कि एक साथ 10 लोग एक ही डॉक्यूमेंट पे काम कर सकते हैं और वो डॉक्यूमेंट वही सेव हो जाता है, उसको अलग से सेव करने की जरूरत नहीं पड़ती है और आप कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा जो है वो है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। मींस सपोज आप प्रोग्रामर हो और आपको नए नए सॉफ्टवेयर्स लिखने हैं, तो आपको कोई मतलब सॉफ्टवेयर लिखने की जो आईडी ही वो खरीदनी पड़ेगी। तो दोस्तों यहाँ आईडी ना खरीदकर आपको ऑनलाइन आईडी मिल रही है जहां पर आप अपना प्रोग्राम लिख सकते हो और वही पब्लिश भी कर सकते हो। जो तीसरी कैटेगरी है दोस्तों वो है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। जैसे कि नाम मैं बोल रहा हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, तो इसमें जो सबसे इजी एग्जांपल है वो है दोस्तों गूगल ड्राइव। तो मान लीजिए आपको कंप्यूटर पे स्टोर करना है बहुत सारा डेटा। मान लो आपका एक फोटो स्टूडियो है या वीडियो स्टूडियो है जहां पर बहुत सारा जो डेटा जनरेट हो रहा है, रोज कई जीबी का आपका डेटा जनरेट हो रहा है, तो आप कितनी बार हार्ड डिस्क खरीदेंगे। तो दोस्तों क्लाउड कंप्यूटिंग की ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस है, अगर ये आप यूज करते हैं तो आप चाहे जितना डेटा स्टोर कर सकते हैं और वो भी बिना चिंता के कि आपकी हार्ड डिस्क भर जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से ये क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी है जो हमारे लाइफ में बहुत सारी सुविधाएं ला सकती है और आगे चल के इसके जो इस्तेमाल है वो अपार होंगे। तो दोस्तों आज के लिए यही, अगली बार फिर मिलेंगे किसी नई टॉपिक के साथ। तो दोस्तों आप देख रहे हैं क्लाउडी राठौर और मैं लाया हूँ आप रोजमर्रा से जुड़ी हुई ऐसी कई जानकारियां जो आपको जाननी चाहिए, क्योंकि दोस्तों जानकारी ही औजार है।